सॉरी बेटे, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मैंने इतना लंबा उसको एडमिट भी नहीं किया हुआ। कितनी लंबी मैंने तकरीर कर दी और माइक म्यूट पे था। यहाँ पर पता नहीं रहता। चलो बेटे सीधे हो जाओ। when the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटे आप रफ पे नोट करेंगे बाद में यार मैंने कहा था वो बच्ची के ज्वाइन करानी है। काफी देर से मैं आधा घंटा लेक्चर दे लिया, मुझे पता भी नहीं है। वो भी नहीं ज्वाइन हुई और उसको आवाज भी नहीं गई, मैं म्यूट भी था। जरा प्लीज। when the Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम started preaching Islam openly, majority rejected and persecuted him. नहीं भी। only a few people only a few people। बेटे अहमद और अब्दुल आदि क्या मसला है यार अभी। इधर काम। एक्सेप्टेड इस्लाम। सिर्फ कुछ ही लोगों ने इस्लाम एक्सेप्ट किया। their relatives and neighbors and bosses started brutally torturing them as well। बेटे काम पे ध्यान दो। वही वाला लिंक है यार, सर को कहना सर पलक के घर फोन करना, उसके घर फोन करना। उसकी क्लास की टाइमिंग है 3 बजे। तो कल भी 3 बजे नहीं आया था। उन्हें प्लीज बताइए, दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि हम पहले 3-4 दिन एडमिशन क्यों नहीं लेते। यही चीजें ऑब्जर्व करनी होती हैं। आफ्टर सम टाइम। कोई मसला है आपको? The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam advised his companions, या companions की बजाय और अच्छा लफ्ज क्या हो सकता है? Advised the early converts to migrate to Abyssinia।
हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एंड हिज वाइफ हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, who was the daughter of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, was the daughter of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, were among the first 16 people who set off to Abyssinia. The Quraysh tried to capture them. बेटे ये मैं नोट्स दे के पता है ना क्यों नहीं पढ़ा रहा, या प्रिंटेड सामने क्यों नहीं रख रहा, क्योंकि मुझे पता है कि साथ साथ लिख रहे होंगे आप, तो आपकी मेमोरी में ज्यादा जल्दी इजाफा होगा, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, आपका ध्यान मेरी तरफ हो सारा। ठीक है। द कुरैश ट्राइड टू कैप्चर दीज पीपल बट दे escaped एंड सेफली, दे escaped तक ही ठीक है। हम्म। जी। दिस वाज द फर्स्ट माइग्रेशन टू एबिसिनिया। अब जरा गौर कीजिएगा मैंने क्या लफ्ज लिखा है, फर्स्ट माइग्रेशन टू। इसका मतलब है यही सिर्फ एक माइग्रेशन नहीं है, और भी होगी ना। ठीक है। दोबारा लिखने में कोई अर्ज नहीं है ना, तो लिख लो, नोट हो जाएंगे, इसी तरह नीट हो जाएंगे नोट्स। देखो इस पे ये कितनी देर चलेगी, मई जून तक तो नहीं चलेगी ये नोटबुक। रजिस्टर कल लेके आओ साथ। ठीक है। अब एक बड़ा मजे का इवेंट हुआ है यहाँ पे। लेटर दैट ईयर, जी, उसी साल पता क्या होता है, जो रमजान आते हैं ना, ड्यूरिंग रमजान द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was reciting सूरह नजम in Kaaba one late night। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपको पता है ना, दिन में काबे में जाएंगे तो क्या होगा, परसिक्यूशन। अब उस जमाने में ना मसाजिद इस तरह की नहीं होती थी, इबादत गाहें जैसी आजकल के दौर में होती हैं। सलार, ये जो दूसरा सलार है, मैंने इसके बारे में कल भी आपको बताया था, ये गड़बड़ कराएगा आपके साथ। आजकल के जमाने में आपको पता है जो मस्जिद होती है, उसके उसको सबसे ज्यादा खतरा होता है मुसलमानों से।
कि रात को अगर खुली छोड़ दी, कोई आगे टूटियां उतार के ले जाएगा, कोई पंखे चोरी कर लेगा। बल्कि एक लतीफा बना हुआ है, वो एक आदमी दूसरे को कहता है इसके घर मेहमान आए, तो वो बैठे हुए, तो कहता है यहाँ इस पंखे के नीचे बैठे सवाब होगा। कहता क्यों? कहता है मस्जिद से उतार के लाया हूँ। आप यकीन करें कि हमारे ये जो मामलात है, ये अच्छे, ये पूरी सोसाइटी में है। चर्च को भी ताला लगाना पड़ता है अब। हाँ, मेरे एक दो क्रिश्चियन दोस्त हैं, वो बड़े फखर से एक बात कहते हैं। वो कहते हैं हमारे चर्च के बाहर से कभी जूता नहीं चोरी होता। आई डोंट नो, मैं कभी गया नहीं। कहते हैं आप देखेंगे हमारे चर्च में कोई जूता उठा के अंदर लेके जाके नहीं रखता। नहीं नहीं, जूता उतार के जाते हैं। हाँ, यहाँ का कल्चर है ना। आई डोंट नो ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन यू अंडरस्टैंडिंग मी। हमारे यहाँ मस्जिद के बाहर जूता, आप नमाज पढ़ने जाएंगे, बाहर आएंगे, पता नहीं क्या होगा। राइट। उस जमाने में ऐसा नहीं होता था। उस जमाने में जो इबादत गाह है, वो खुला मैदान ही होता था। निशानी लगी होती थी, दीवार इर्द गिर्द बनी होती थी, तो कोई भी सारी रात के पहर में किसी में भी जा सकता था। लेकिन ये जमाना भी वो है जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो रातों को शॉपिंग मॉल्स नहीं खुलते थे। लोग रातों को जाग के दिन को सोते नहीं थे, जैसे आजकल के जमाने में होता। तो शाम, मैंने आपको पहले भी सूरह असर किसी शायद मेंटरिंग के लेक्चर में डिस्कस करते हुए बताई होगी, कि सूरह असर, असर के वक्त लोग क्लोजिंग करनी शुरू कर देते थे बिजनेस की, क्योंकि मगरिब के टाइम से पहले उन्होंने घर जाना होता था। कोई ऐसा नहीं था कि घोड़े को कान खींचे तो उसकी आंखों में से लाइटें निकलेंगी। इट वॉज ऑल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट, आर्टिफिशियल लाइट। चांद और सितारों की रोशनी में सारा निजाम होता था। दिन के टाइम आपको पता है जाएंगे काबा में, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा से मोहब्बत शुरू से है। ये कुरान भी इस पे गवाही देता है कि हम देखते थे, आप आसमान की तरफ देखते थे, जब पहले किबला हमारा उधर था, बैतुल मकदस। क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर किया था, और शुरू से यही किबला रहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स का। ये तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आके यहाँ बैतुल मकदस तामीर कराया था, तो वहां से ऑनवर्ड्स ये बैतुल मकदस बनी इसराइल का किबला वो रहा। यहाँ तक को प्रॉब्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त कभी कभी चले जाते थे काबा में। बड़ा मशहूर वाकया है कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त काबा में गए, सूरह नजम, आई प्रिज्यूम वो सूरत है, उसकी तिलावत कर रहे हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते हैं, तो आप सोचिए कि हम में से भी किसी को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना कि अरबी में कहा क्या जा रहा है, तो उसका पढ़ने का अंदाज ही बदल जाता है। उसकी दिमाग चल ही और तरह रहा होता। कभी कभी तो वो ऐसी हिट कर जाती है कोई बात, के बंदा एक आयत से आगे गुजर ही नहीं पाता, कि यार ये मैं क्या कह रहा हूँ और मैं करता क्या हूँ जिंदगी में। आई विश आप लोग सारे इसकी अंडरस्टैंडिंग, आप सोचें वो अरबी जानते हैं, उन्हीं पर नाज़िल हो रहा है, उनको ही सबसे बेहतर पता है अल्लाह क्या कह रहा है, तो वो कैसे तिलावत करते होंगे। अब वो तिलावत कर रहे हैं, बाद रिवायात ये बताती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत कर रहे थे, तो उसकी आवाज की वजह से इर्द गिर्द के जो लोग थे, वो इंजॉय करते हुए, झूमते हुए कि क्या जबरदस्त कलाम पढ़ा जा रहा है, इकट्ठे होना शुरू हो गए इर्द गिर्द, अबू जहल इंक्लूडेड। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी धुन में लगे हुए हैं, यानी वो उनका ध्यान अल्लाह की तरफ है, और वो अपनी तिलावत करते जा रहे हैं, और ये लोग इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। उसमें एक आयत आती है जहां पे अल्लाह को सजदा करने का हुक्म है, तो वो आयत पढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले जाते हैं। रवायात ये बताती हैं कि सारे काफिर भी उसी टाइम सजदे में चले जाते हैं, उसको सुन के उस आयत को। एक साहिब हैं, उन्होंने इसके ऊपर ये लिखा है, ये भी एक रवायत मशहूर है, कि इब्लीस ने उस टाइम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान में स्लिप ऑफ टंग करा दिया। और क्या स्लिप ऑफ टंग कराया? कि सजदा करो अल्लाह को और लात को और उज़्ज़ा को, और यानी बाकी बुतों का भी नाम दिलवा दिया। बाकी काफिरों ने इसलिए सजदा किया था। ये एक रवायत में ये भी बात मेंशन्ड है। और एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्होंने खुद ये बात कोट की और वो इसी को मानते हैं। मैं पर्सनली भी इसको नहीं मानता, और बहुत सारे उनके बाद वाले स्कॉलर्स ने उनकी इज्जत और एहतराम बाकी रखने के बावजूद कहा है कि ये वाली बात उन्होंने जो की है ये ठीक नहीं है। ये अबू जहल लोगों ने मशहूर कर दिया होगा कि बाद में ना शर्मिंदगी से बचने के लिए, कि हमने तो इसलिए सजदा किया कि ये कह रहा था लात और उज़्ज़ा को भी सजदा करो, तो हमने भी सजदा कर दिया। तो क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी। पॉसिबिलिटी क्यों नहीं? अल्लाह ने कहा है मैंने हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ है, नंबर वन। नंबर टू, अगर शैतान एक दफा स्लिप ऑफ टंग करा सकता तो बार बार नहीं करा सकता। पता नहीं फिर कुरान में और कौन सा मुकाम है जिसमें स्लिप ऑफ टंग हुआ हुआ है। तो इसलिए ये बात वैलिड, अल्लाह के रसूल ने कभी गलत कुरान, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। उस आयत का इधर मैं हवाला देने लगा हूँ, ये एबिसीनिया की माइग्रेशन में वो आयत बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में एक रात को कर रहे थे, द आइडल वर्शिपर्स
including some tribal chiefs, started gathering around the Kaaba to listen to the recitation. They were so captivated by the by the recitation that when the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam when the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam went in to perform sajda, all bowed down with him to perform sajda. किसी की बातों में खो जाना. This news reached Abyssinia. The Muslims there thought that Makkah had accepted Islam. इसको बेटे कहते हैं मेटोनमी. फिगर्स ऑफ स्पीच में से है ये. जब आपने लफ्ज देखे मक्का लिखा है तो मक्का ने तो नहीं इस्लाम किया ना. मक्का यू मीन द पीपल ऑफ मक्का. पाकिस्तान का मैच है तो पाकिस्तान का तो नहीं मैच होता. मैच तो क्रिकेट टीम का होता है. और इसे पाकिस्तान का मैच है तो इट मीन्स आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ही मुराद ले रहे हो. ठीक है ना. जब कोई एक आदमी का नाम लेके हम ज्यादा को रिप्रेजेंट कर रहे हो या ज्यादा का नाम लेके एक को रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको मेटोनमी कहते हैं. यहाँ हमने वो यूज कर ली. ठीक है. फिगर्स ऑफ स्पीच में इससे नहीं लिखाई थी कि आई डिडंट थिंक कि वो बहुत ज्यादा जरूरी है उस टाइम पे. So some Muslims returned to Makkah only to find that
इट वाज अ फॉल्स न्यूज। जी बेटा, हाँ बैठ जाओ। इस तरफ आ जाओ, तला को भी उधर बुला लो सर, वहां भी बैठ जाओ। तला इधर आ जाओ, ये बैग उठा ले बेटे। जी। तो भाई कौन पढ़ेगा इसको, पेपर कौन चेक करेगा? तो आपने अपने पढ़ने के लिए लिखते हो सिर्फ, हैं? वो आपने जोक सुना है, मैं बहुत बहुत दफा सुना चुका हूँ। एक लड़का आता है, जॉब के लिए जाता है, वो कहता है जी आपका कोई स्पेशल स्किल? वो कहता मैं बहुत तेज लिख सकता हूँ, अब देखिए मैं बहुत कमाल का लिखता हूँ। वो डॉक्टर बोली जाता, वो बोली जाता है, ये लिखी जाता है, लिखी क्या जाता है, ऐसे लकीरें मारी जाता है। वो जब देख लेता, वो कहता भाई ये क्या लिखा है? कहता देख ले, मैंने आपको कहा था बहुत तेज लिखता हूँ। तब पढ़ के तो सुना लिखा गया। कहता मैं लिख सकता हूँ, पढ़ नहीं सकता। वो ये वाला साहब जी आहद ने किया हुआ है, ये लिख रहा है। ओ एग्जामिनर को भी तो समझ आनी चाहिए, उसको कैसे आ जाएगी? आपने साथ जाना है। यस। इन रियलिटी, द कुरैश had only increased the persecution of Islam, the brutal persecution of Muslims. Muslims. Hence, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam advised his companions to migrate to Abyssinia a second time. This time, नंबर ये याद रखना है प्लीज, ठीक है? This time, 83 men and 19 women set out, या set out की वजह migrated to एबिसीनिया। यहाँ आपको समझ आ गई होगी, अगर सवाल में सिर्फ फर्स्ट माइग्रेशन का पूछा हो तो सिर्फ फर्स्ट माइग्रेशन तक लिखना है। कहाँ तक? इससे पिछले पैराग्राफ तक, कि वो वापस आ गए, फॉल्स न्यूज के बाद वापस आ गए। अगर सेकंड का पूछा है तो फिर आपने फॉल्स न्यूज वाले पैराग्राफ से आगे आना है, कि व्हेन सम पीपल हैड माइग्रेटेड टू मदीना वंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज डूइंग दिस एंड द पीपल केम बैक एंड सो ऑन। फिर सेकंड माइग्रेशन, उनकी परसिक्यूशन बढ़ गई थी, सेकंड माइग्रेशन स्टार्ट हो गई। इस दफा बेटे, दिस ग्रुप was led by, ये बेटे साहबी हैं, इनका नाम है हजरत जाफर बिन अबू तालिब। जी बेटे। जी जाहिर बात है, ये हजरत अली के भाई थे। ये वो वाले भाई थे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं पाला था, लेकिन ये हजरत अली के साथ इनका भी बहुत प्यार था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी इनका बहुत
आपको पता है ना कि पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पालने वाले, या जिन्होंने जिनके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले रहे हैं, वो हज़रत अबू तालिब है। उनके अपने बच्चों के साथ भी तो कोई गपशप रही होगी ना। तो जब वो खुद अपने इंडिपेंडेंट हो गए, उसके बाद हज़रत अली पैदा हुए थे ना। हज़रत अली तो यंग, जब आप पहले 40 साल के थे, हज़रत अली भी 8 साल के थे। ठीक है ना? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत अली को खुद अडॉप्ट किया, जब हज़रत अबू तालिब उस टाइम को बहुत वेल ऑफ बिज़नेसमैन नहीं थे। तो हज़रत अली को उन्होंने, ये ऐसे ही होता था। मैंने अब से पिछली नस्ल तक ये देखा है। अब इस नस्ल में ये जो जनरेशन हमारी जनरेशन है, इस जनरेशन में ऐसा रेयर ही कभी सुनने में आया, लेकिन इससे पिछली जनरेशन में मैंने सुना हुआ है बहुत सारे लोगों का, ताई माँ आपका अपनी का सुना है, कहीं किसी चाचे ताए का, फूफे का, यानी समबडी इन योर फैमिली विल आल्सो बी सच अ पर्सन कि जिसको उसकी फूफो ने पाला है, या वो खाला ने पाला है उसको, या उसकी दादी ने उसको पाला है। क्या होता था, अगर किसी की औलाद ज़रा ज़्यादा होती थी और किसी दूसरे की कम होती थी, तो वो एक बच्चा उसको दे देते थे। या एक ज़्यादा वेल ऑफ है फाइनेंशियली, दूसरा इतना वेल ऑफ नहीं है, लेकिन औलाद है, तो वो एक कोई औलाद उसको दे दी। किसी की 2-3 बेटियाँ हैं, तो वो एक आधी बेटी उसको दे दी पालने के लिए, बचपन से ही। और वो उसी को माँ समझते रहते हैं। थोड़े बड़े होने के बाद उनको रियलाइज़ होता है अच्छा असली माँ वो है, लेकिन वो उसी के साथ रहते हैं। अब ये रिवाज कम होने की शायद ये भी वजह है कि अब औलाद होती ही कम है। और शायद ये भी है, नफ़्सा-नफ़्सी का आलम है, अब मस्जिद के बाहर जूते नहीं बजते तो किसी के बच्चे को क्या किसी ने रोटी खिलानी है। आई डोंट नो व्हाट हैज़ चेंज्ड, बट ये जो मेरी जनरेशन है और जो इससे आगे वाली जनरेशन है, इसमें ज़रा एहसास दूसरों का करने वाला मादा थोड़ा कम होना शुरू हो गया। मतलब वी एट द एंड ऑफ द डे वी रियली जस्ट केयर अबाउट हाउ वी फील। मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी थी ना, एक दफ़ा एक डॉक्टर साहब आ गए हैं और वो क्या करने आ गए हैं कि टीचर ने बच्चे को डाँट दिया है और पूरी क्लास के सामने डाँट दिया, तो बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट मजरूह हो गई है। मैंने उनको क्या कहा है, मैंने कहा यार आपका बच्चा जब टीचर के पूरी क्लास के सामने ठीक बिहेव नहीं कर रहा, मिसबिहेव तो नहीं कर रहा था, लेकिन जैसा बिहेव करना चाहिए वैसा बिहेव नहीं कर रहा, तो टीचर की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मजरूह हो रही? आप उसके लिए क्यों नहीं आए? तो इस बात से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इतनी माइनर सी बात में भी वी आर सो सेल्फिश। अपनी पता है मेरी इज्जत क्या के साथ क्या हो रहा है। हम्म, मुझे कमेंट पड़ गया कि नहीं पड़ गया, मुझे पॉइंट मार दिया कि नहीं मार दिया, मैंने आगे से जवाब दे दिया। ट्राई टू बी बेटर दोस्तों में आपस में, किसी ने पॉइंट मार दिया ना अगर, ट्राई टू लर्न टू लाफ एट योरसेल्फ। क्या हुआ है? कद छोटा हो गया, बाल झड़ गए हैं, क्या हो गया है? कुछ भी नहीं हुआ। उसने अपनी तरबियत का इजहार किया, आपको उसका कमेंट गलत लग रहा है, आप उसकी इस्लाह करने की कोशिश करें, वरना लिव इट एट दैट। आपका रिएक्शन, लोग समझते हैं मैन इज नोन बाय हिज एक्शन, नो नॉट एट ऑल। अपने एक्शन से कोई नहीं पहचाना जाता। एक्टिंग सबको करनी आती है। मैन इज नोन बाय हिज रिएक्शन। आप रिएक्ट कैसे करते हैं इससे पता लगता है। हमारे नाना के बारे में शायद ये बात मशहूर है, पता नहीं नाना के किसी कज़न के बारे में मशहूर है। बँटवारा होने लगा जब दुकानें, कारोबार, घर तक़सीम होने लगे, तो बड़े भाई ने जिसने कारोबार सँभाला हुआ था, उसने छोटे भाई को कहा, "यार अगर मैं तुम्हें कहूँ तुम्हारे हिस्से कुछ भी नहीं आया तो?" कहता, "फिर क्या हुआ? मैं रुमाल उठाऊँगा, चला जाऊँगा।" कहता, "अगर तुम्हें पता लगे कि तुम्हारा सारा हिस्सा मैं खा गया हूँ तो?" तो कह रहा, "यार हिस्सा ले खा जाओगे तुम, मेरा नसीब तो नहीं तुम खा जाओगे, तो क्या हुआ? अल्लाह की सुपुर्द, फिर बाज़ार जाऊँगा, फिर मैं मेहनत करूँगा, फिर काम कर लूँगा, क्या हो गया?" दिस इज़ द एटीट्यूड दैट यू नीड। मैं ये नहीं कह रहा लोग आप पे ज़ुल्म करें तो आप ज़ुल्म करने दें। एक-एक करके चले जाओ, पूरी कबीना ही चली जा रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी ने आपसे ज़ुल्म कर दिया है, तो आपका रिएक्शन आपका कैरेक्टर बताएगा। देखिए ना इससे कैसा ज़ाहिर हो रहा है। तो टाइम क्या हुआ भला? क्या हुआ था गाड़ी को? आइंदा अगर लेट होना है ना, तो आपने लेट होने से पहले ही मैसेज कर देना है। हम इस बात को थोड़ा माइंड करते हैं। ये चले के इधर यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, कोई बात नहीं, यहाँ आ जाओ। अब पिछला पार्ट आप किसी से देख के कॉपी कर लेना, बाद में जहाँ से लिखवा रहा हूँ यहाँ से लिख लेना। जगह बता दो इसकी कितनी छोड़नी है इस क्वेश्चन के लिए। इधर तवज्जो से सुनिएगा प्लीज ये जुमला, और फिर आगे क्लोज करते हैं। आप देखिए इस बात से उस शख्स के ईमान का इजहार हो रहा है कि उसको ईमान दरअसल किसके ऊपर है? अल्लाह के ऊपर है। किसके ऊपर है? इससे पहले एक करीब वाली अजान हो, ये क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, फिर खामोश हो जाएंगे हम। ये बस ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लें। दिस ग्रुप वाज लेड बाय हज़रत जाफर बिन अबू तालिब।
ये वो बेटे मशहूर वाकया है कि वो कुरैश से लोग आ गए, उन्होंने कहा जी कौन ये, इनको हमें वापस दे दें, तो उन्होंने कहा जी हाँ जी भी बादशाह नजाशी ने कहा कि हाँ भाई कौन हो तुम लोग, तो उन्होंने अपने ही सूरह मरियम की तिलावत की। ठीक है, इस वाक़े को डिटेल में कल दोबारा बताऊँगा। फुल स्टॉप। अबू सुफियान सेंट अमर बिन अलास एंड अब्दुल्ला बिन रबीहा टू एबिसीनियाज किंग नीगस, नजाशी जिसको हम कहते हैं उर्दू में। दे वेंट टू निगस विद, अजान के लिए अब खामोश हो जाएंगे। जी बेटे यहाँ तक कंप्लीट कर लें, आज हम यहीं तक लिखेंगे, कल इस वाक़े को डिटेल में डिस्कस करके इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटे, अब इसके बाद हिस्ट्री हम करेंगे।